वाओ! आखिर तुम शादी के लिए मान ही गई। शादी नहीं, माँ बनने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है, तो शादी क्यों? सॉरी। एक काम करें, उस कॉर्नर टेबल पर चलते हैं, चुपचाप बात करते हैं। अब बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या, सुनो, मुझे एक फैमिली चाहिए। ओके। तुम्हें शादी नहीं करनी ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? एक तरीका है। कौन सा? मिस अन्विता, स्टेटस सिंगल, बिना शादी किए प्रेग्नेंट होना चाहती है। ये लीगल तो है, लीगल है। जानती हूँ। हाँ, इस सिचुएशन में आईवीएफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, IUI है ना? काफी रिसर्च की है आपने। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। हमें एक डोनर सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें उसका हेल्दी स्पर्म लेकर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर इंजेक्ट करना है ना? गूगल। ये तो कम से कम डॉक्टर के सुपरविजन में कर लेना, इसके लिए गूगल में। डॉक्टर। थैंक्स मैम। तो फिर अब से 6 हफ्ते बाद गुड न्यूज। मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, इसमें भरिए कि बेबी का कलर कैसा चाहिए, वेट कितना चाहिए। डॉक्टर, कलर की बात नहीं, लेकिन मैडम, इसमें डिटेल्स भर दीजिए। आपको जो चाहिए बस उस ऑप्शन पर टिक कर देना। ये लीजिए। थैंक यू, विल कम बैक। थैंक यू। डॉक्टर, यस मैम। क्या डोनर की पर्सनल डिटेल्स जान सकते हैं? नो मैडम, ये लीगल नहीं है। कानून के तहत दोनों की डिटेल्स एक दूसरे को नहीं दी जा सकती, और इसी में आपका भला है, नहीं तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अरे आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ये देखिए, गुड इज नॉट गुड इनफ, ये मेरी पॉलिसी है। सारे मेडिकल टेस्ट मैं खुद करूंगा और आपकी जरूरत के हिसाब से ही डोनर सिलेक्ट करूंगा। मेडिकल टेस्ट तो ठीक है, लेकिन डोनर का कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फैमिली हेरिडिटी? टेस्ट के द्वारा हम डोनर की स्पर्म क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पर्म के द्वारा डोनर की क्वालिटी चेक करना मुमकिन नहीं है। और फिर डोनर के साथ कहाँ आपको शादी करनी है? लेकिन मेरे लिए जरूरी है। मैडम, अब यही इसका प्रोसीजर होता है। बट आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे लिए डोनर की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्वी। काव्या, मैं रेसिपी बनाते वक्त उसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखती हूँ। हाँ? और ये तो फिर मेरे बेबी का सवाल है। पर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर, हाँ? क्या मैं अपना डोनर खुद ला सकती हूँ? हाँ, आप अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो मेरा काम। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं अपना डोनर सिलेक्ट करके यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, वो इलीगल नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं आप। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। ओके मैडम। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ। गुड इज नॉट गुड इनफ। ये स्पर्म सैंपल की ये बॉटल लो और वेट करो। मुझे घोड़ा समझ रखा है क्या? मैं इसे नहीं भर पाऊंगा। वो बॉटल। सॉरी। ओके। यही है ना आदमजात का कीमती हीरा। आपको जिस तरह की क्वालिटी चाहिए थी, मुझे लगा था कि आपको कोई नहीं मिलेगा। गुड। कहा था ना स्ट्रॉन्ग जीन्स है मेरे। देख लेना, ट्विंस होंगे। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मेरे दादाजी के 11 बच्चे थे, समझी ना? डोनर तुम्हारे दादाजी नहीं है। हाँ? देखिए सर, अब अगर आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। ओके। स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। हाँ, क्या? आज से अगले 6 हफ्ते तक जो डाइट और एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करनी होगी। खास तौर से फेन्यूग्रीक आपको बहुत खानी है। क्या कहा इन्होंने? फेविक्विक? ये क्या है? और क्या करना होगा? स्किन टाइट जीन्स नहीं पहननी है, हवा आनी जानी चाहिए ना। सिद्धू, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप ऐसी बात करोगे तो मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही ना। स्ट्रेस से मुझे याद आया, सेल्फ एंटरटेनमेंट से जरा बच के रहना। ओह, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है डॉक्टर।
ये कोई मजाक है क्या? ऐसा करने की क्या जरूरत है डॉक्टर? रोज लाखों औरतें इंडिया में प्रेग्नेंट होती है, क्या सबके पति ऐसा करते हैं क्या? यहाँ हालात अलग है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। हमें इस काम में बेस्ट क्वालिटी स्पर्म ही लेना पड़ता है। मैडम, ये डोनर की क्वालिटी का तो आपने ख्याल रख लिया, अब वैसा ही आपको इनके रूटीन का ख्याल रखना चाहिए। जितना स्पर्म काउंट होगा उतना ही सक्सेस रेट होगा। मैं समझ गई डॉक्टर। गुड। हम पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम कहाँ से आ गए? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। थैंक यू डॉक्टर। ओके। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आपने 6 हफ्ते बोला है, लेकिन क्या संडेज और नेशनल हॉलिडे पे चीटिंग कर लूं? मैडम, ये चीट करना चाहते हैं? आपने कुछ कहा, डॉक्टर? मस्ती कर रहा हूँ ऐसी। सिद्धू, सिद्धू, अन्विता, पी थी ना? नहीं, सुबह से कुछ नहीं पिया। वो कल रात को थोड़ा। सिद्धू, डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे वो डॉक्टर तो अपना बिल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था और तुम यहाँ बेवड़ों की तरह पड़े हो। बस हाँ हूँ मैं बेवड़ा। क्या करोगी अब? हाँ हूँ मैं बेवड़ा, बोलो। तुम्हें तो बस अपने स्पर्म का ख्याल है ना, ये प्रोसेस का ख्याल है। आदमी की क्या फीलिंग्स है इससे कोई मतलब नहीं है क्या तुम्हें? तुमने प्यार के बारे में नहीं सुना है क्या? नहीं सुना, सुनना भी नहीं है। ना कोई फीलिंग्स है और ना होगी। तुम्हें शुरू से बताती आ रही हूं ना, लेकिन तुम्हें तो समझना ही नहीं है। तुम खुशी से साथ रहने वाले पेरेंट्स के बीच पले बड़े हो ना, इसलिए प्यार शादी तुम्हें अच्छे लगते हैं। मेरे पेरेंट्स ने तो 4 साल एक दूसरे से प्यार करके फिर शादी तो कर ली, लेकिन जब मैं 6 साल की थी तो वो अलग हो गए। उनका प्यार नफरत में कब बदल गया पता ही नहीं चला। मेरी परवरिश तो माँ की तकलीफों के बीच हुई है, इसलिए ये प्यार और शादी मेरे लिए डरावने सपने हैं। तुम्हारे लिए फैमिली का मतलब माँ बाप और ये घर है। मेरे लिए तो बस मेरी माँ थी, अब वो भी नहीं रही। अब या तो मुझे माँ बनना है या फिर मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगी। वैसे तो मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे एक डोनर चाहिए। ये सब तुम्हें अजीब लग सकता है सिद्धू, लेकिन मुझे यही जिंदगी चाहिए। ये 6 हफ्ते का वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। पता है मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं आज तक ये सोचती थी कि तुम अपनी खुशी से ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी सिद्धू। हेलो डॉक्टर। हेलो मैडम, लैब रिपोर्ट्स अच्छी हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कल सुबह क्लिनिक आ जाइए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। वो अनिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Congratulations! तो मैंने उसे दिलवा दिया। सिद्धू को खुशखबरी देने के लिए आई हो क्या? सुनो, मुझे एक बात बताओ, सिद्धू को सिर्फ बताना चाहती हो या फिर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिद्धू को आपकी जाती जिंदगी पर कोई हक नहीं है, उसी तरह आपको भी उसकी जाती जिंदगी पर कोई हक नहीं है। मेरा मतलब, वो अपना काम कर रहा है, उसे फिर से तबाह मत करो प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। काव्या, चिंता मत करो, मैं अकेली नहीं आई थी और ना ही अब अकेली हूँ।